श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च उल्लल बल्लभ ललना धर पल्लव चुम्बनोल्लसितम नौमि समल्ली मालम हरिमिह हल्ली शुकोत्फुल्लम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री बिलाप कुसुमांजलि। त्वं रूप मंजरि सखे प्रथिता पुरेस्मिन् पुंस परस्य वदनम नहीं पश्यसीति बिंबाधरे क्षतम अनागत भर्तृकाया यत्ते व्यधाय किमुतत् शुक पुंगवेन। श्री तुलसी मंजरी के स्वरूप में विराजमान हैं और अंतश्चिंतित स्वरूप में अंतरदशा में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी श्री रूप मंजरी जी की वंदना कर रहे हैं। जैसा कि हम पूर्व प्रसंगों में पढ़ाए देखे आए थे कि बिलाप कुसुमांजलि में जहां प्रेम की अंतर मूर्छा दशाएं हैं, उन प्रेम की मूर्छा दशाओं में साधक अंतर दशाओं में विद्यमान हो जाता है और उस समय हे कृष्ण मुझे कब दर्शन दोगे, इस तरह की वो व्याकुल कृष्ण के माधुर्य का उनका आस्वादन करता है। और जब कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करते करते वो फिर जागता है, तो जागने में उसकी फिर अर्धबाह्य दशा और बाह्य दशा आ जाती है। तो बाह्य दशा आ जाती है तो वो उस रूप माधुरी का दर्शन न करने पर विलाप करने लगता है। तो श्री प्रियालाल के श्री चरणारविंद में उन्होंने जो माधुर्य आस्वादन कराया है, उस माधुर्य आस्वादन के वो अपूर्व से विलाप वो ही एक कुसुमाज का कुसुम है और उन कुसुम को एक फूलों को माने प्रेम के अत्यंत उत्कृष्ट फूलों को एक पुष्प अंजलि के रूप में, कुसुम अंजलि के रूप में श्री प्रिया जी के श्री चरणारविंद में रघुनाथ दास गोस्वामी जी समर्पित कर रहे हैं। अंतरदशा में श्री रूप मंजरी जी के साथ में भी मिल रहे हैं। श्री निकुंज में 3 प्रकार की सखियां हैं। कुछ सखियां हैं जो कि कृष्ण स्नेहाधिका हैं, अर्थात वे कृष्ण से ज्यादा स्नेह करती हैं, ज्यादा प्रेम करती हैं। ये सखी निकुंज में तो हैं, परंतु ये हमारी अनुकार्य नहीं है, कोई भी इनका अनुकरण नहीं करता है। क्योंकि श्री कृष्ण के से अत्यंत स्नेह करने के आग्रह में ये अनेक अनेक बार अनेक अनेक बार ये कभी कभी श्री राधा रानी की भी अवज्ञा कर देती हैं, उनको भी उनकी भी उपेक्षा कर देती हैं और ऐसा करने पर महा अनर्थ हो जाएगा, इसलिए ये कभी भी अनुकार्य नहीं है, इनका इमिटेशन नहीं किया जाता है। दूसरे प्रकार की तो ये कुसुमिका आदि जो सखी हैं, कुछ वो निकुंज में तो हैं, परंतु इनका अनुकरण नहीं किया जाता है। रागानुगा भक्ति सर्वदा अनुकरण पर चलती है। रागात्मिका का जो अनुसरण करने वाली है उसका नाम रागानुगा है। इसलिए रागानुगा भक्ति में कृष्ण स्नेहाधिका भक्तियों का अनुकरण नहीं होता है।
दूसरे प्रकार की भक्ति हैं, सखियां हैं नुकुंज में, वे हैं श्री युगल समस्नेहा, समान स्नेह करने वाली हैं, परंतु फिर भी इनकी प्रीति श्री राधा रानी के प्रति कहीं अधिक है। ये जो दूसरे प्रकार की हैं समस्नेहा, माने निज अभिमान तो ये रखती हैं कि हम राधिका की सखी हैं, परंतु स्नेह इनका श्री राधिका में कहीं अधिक है, परंतु उपास्य इनके लिए दोनों ही हैं, युगल सरकार दोनों ही उपास्य हैं। ये समस्नेहा सखी गण दो प्रकार की हैं, एक प्रिय सखी और एक प्रिय नर्म सखी। इनमें प्रिय नर्म सखी जो हैं वे श्री ललता विशाखा, ये अष्ट सखी गण हैं। तामूल भक्त ललताम विशाखाम गंधचंदने चामरे चंपकलताम चित्राम बसंत कर्मणि वंदे बाद्ये तुंग विद्याम इंदुलेखाम च नर्तने सुदेवीम जल सेवायाम रागे श्री रंग देविकाम। तो ये सारी की सारी सखी हैं, ये अष्ट सखी गण, इनमें प्रधान हैं ये श्री समस्नेहा होते हुए भी श्री राधिका के प्रति इनका स्नेह अधिक है। ये प्रिय नर्म सखी हैं और प्रयास भी कर सकती हैं श्री प्रिया जी से। कुछ सखी हैं जो कि प्रिय सखी हैं, अर्थात हैं तो सखी ही, परंतु फिर भी श्री अपने आप को दीन करके मानती हैं, अपने आप को छोटा करके मानती हैं। तो उज्जवल नीलमणि में इन सखियों का वर्णन करते हुए इनमें जैसे श्री वृंदा जी आदि जो हैं ये कहीं प्रिय सखी होकर के विराजमान है। अब तीसरे प्रकार की जो सखी हैं वे हैं सखी स्नेहाधिका, अर्थात इनमें स्पष्ट रूप से श्री राधिका के प्रति ही स्नेह की अधिकता है। ये सखी स्नेहाधिका हैं, ये ही परम परम वंदनीया हैं, परम परम उपास्या हैं। ये सखी भी दो प्रकार की हैं, एक प्रिय सखी और एक प्राण सखी। श्री रूप गोस्वामी जी ये प्रिय सखी होकर के विराजमान हैं, श्री रूप मंजरी ये प्रिय सखी होकर के विराजमान हैं। प्राण सखी साधन सिद्धा भी प्राण सखी होकर के विराजमान होती हैं, जो साधन करके पहुंची हैं वे प्राण सखी हैं, और वे इन प्रिय सखियों का ही अनुगत्य ग्रहण करके विराजमान। तो इनमें श्री तुलसी मंजरी, रति मंजरी, रूप मंजरी ये सब प्रिय सखीगण हैं, और इनका अनुगत्य ग्रहण करके ही साधक भजन मार्ग में सेवा सुख को कहीं प्राप्त करता है। तो श्री तुलसी मंजरी जी अर्थात श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी उस समय रूप और रति इन दोनों मंजरियों को जो निकुंज मंदिर में विराजमान हैं उनकी वंदना कर रहे हैं। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के ही दो स्वरूप हैं, कहीं वे तुलसी मंजरी के रूप में भी ध्यान कर रहे हैं, कहीं रति मंजरी के रूप में भी उनका स्वरूप का ध्यान किया गया है। तो यहां सबसे पहले मैं तुलसी मंजरी अलग हो गई और रति मंजरी अलग हो गई, माने रघुनाथ दास गोस्वामी जी के ही जैसे दो स्वरूप हो गए, और उनमें श्री रति मंजरी जी की भी वंदना करेंगे वे, और श्री रूप मंजरी जी की भी वंदना करेंगे। तो ये अनेक रूप धारण करती हैं। सखियों के विषय में एक प्रसिद्धि है कि अमित रूप धारण कर अमित प्रकार से अमित सेवा भी करती है। क्या बात, तीन जगह अमित शब्द का प्रयोग किया। अमित रूप धारण करेंगी, अनेक प्रकार की सेवा करेंगी, और अमित प्रकार से एक एक सेवा को करेंगी। इस तरह से वे सेवा करती हुई विराजमान होती है। तो यहां पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी वे श्री निकुंज मंदिर में
अमित रूप धारण कर सकते हैं, अर्थात वे रथ मंजरी भी बन सकते हैं और वे श्री वे तुलसी मंजरी भी बन सकते हैं। श्री रूप मंजरी से के अनुगत होकर के ये रथ मंजरी यहाँ पर, या श्री तुलसी मंजरी जी ये यहाँ पर विराजमान है। व्यवहार में भी यदि देखा जाए तो श्री रूप गोस्वामी जी का जो समय है वो है 1546 विक्रम से 1621, 1546 से लेकर के 1621 तक लगभग 75 वर्ष तक श्री रूप गोस्वामी जी पृथ्वी मंडल पर विराजमान रहे। और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का जो समय है वो है 1661 विक्रम से लेकर के 1640, नहीं 1561 विक्रम से लेकर के 1640 विक्रम तक। तो रूप गोस्वामी से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कुछ छोटे हैं, 10, 12, 15 साल कहीं छोटे हैं, और उनके प्रति अत्यंत आदर का भाव, गुरु भाव भी विराजमान है। तो श्री प्रिया जी की रूप माधुरी का, सेवा माधुरी का की प्राप्ति हो गई। प्राप्ति होने पर जब सेवा नहीं मिल रही है, कभी सेवा बाधित हो जाए और विरह की प्राप्ति हो जाए, उस समय श्री किशोरी जी से विलाप करते हुए प्रार्थना कर रही हैं। वो विलाप करते हुए प्रार्थना ही मानो पुष्पांजलि है, जिसको श्री किशोरी जी के चरणों में तुलसी मंजरी समर्पित करेंगे। श्री तुलसी मंजरी उस समय श्री रूप मंजरी जी का दर्शन कर रही हैं। रूप मंजरी जी का स्वरूप कहीं ध्यान किया गया कि गोरोचनानिंदी निजांग कांतिम मयूर पिच्छाव सुचीन वस्त्राम श्री राधिका पाद सरोज दासीम रूपाक्षकाम मंजरिकाम भजे हम। श्री ध्यानचंद गोस्वामी पाद ने कहीं उस रूप का वर्णन किया कि गोरोचनाम निंदी, जिनके श्री अंग की कांति गोरोचन जैसी है, अर्थात कुछ सिंदूर जैसी ललोई लिए हुए, जो गोरोचन है ललोई लिए हुए, वो जिनकी गोरोचन के समान जिनकी अंग कांति है। सफेद रंग और लाल रंग और कुछ पीला रंग, ये मिलकर के जो रंग बनता है वो गोरोचन का रंग है। तो गोरोचनानंदी निजांग कांतिम, जिनके अंग की कांति गोरोचना जैसी है। गोरोचन का तिलक भी श्री ठाकुर जी लगाते हैं, लाल रंग का तिलक है वो, तो उसको लगाते हैं। उसमें कुछ केसरिया रंग की झलक भी है और लाल रंग का भी, सिंदूरी समझ लीजिए, एक तरह से कुछ सिंदूर से मिलता जुलता। तो गोरोचना निजांग कांतिम मयूर पिच्छाभ सुचीन वस्त्राम, ये मोर पंख के समान रंग वाली जो बैगनी रंग की जो साड़ी है उसको धारण किए हुए हैं। मयूर पुच्छ उनके रंग की साड़ी ये धारण किए हुए हैं। सुचीन वस्त्राम, सुंदर पतला वस्त्र, वो सुचीन कोमल वस्त्र वो धारण किया हुआ है। मोर पंख की साड़ी उन्होंने धारण कर रखी है, मोर पंख के रंग की, बैगनी रंग की। और श्री राधिका पाद सरोज दासी, श्री राधिका चरणों की जो दासी हैं, ऐसी रूप नामक मंजरिकाम भजे हम। रूप मंजरी जो नित्य परकर हैं, साधन सिद्ध परकर नहीं है, ये प्राण सखी हैं, नित्य सखी हैं और प्राण सखी हैं, और ये हरे कृष्ण, ये प्रिय सखी हैं श्री प्रिया जी की, और मंजरिकाम भजे हम। ऐसी जो श्री रूप मंजरी हैं, उन रूप मंजरी जी का, प्रिय सखी श्री रूप मंजरी जी का हम निरंतर भजन कर रहे हैं।
तो उन रूप मंजरी जी को श्री रति मंजरी जी ने कहीं देखा, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने देखा। रघुनाथ दास गोस्वामी जी का जो स्वरूप है उसका वर्णन कहीं किया गया कि तारावली बास युगम बसाना, ये तारावली के समान वस्त्र इनको धारण किए हुए हैं। बास युगम का मतलब है कि दोनों वस्त्र, लहंगा भी और फरिया भी, ऊपर से जो ओढ़ रही हैं वो भी तारावली के समान जिन्होंने धारण कर रखा है। कमर कमर तक जो ओढ़नी है उसका नाम है फरिया, जो पूरे चरण की एड़ी तक ढाके उसका नाम है ओढ़ना या ओढ़नी, और जो केवल सिर पर ढाक लिया जाए, कंधे तक आए, उसका नाम है रुमाल। हमारे ब्रज में ये तीनों प्रकार की, जो छोटी बालिकाएं हैं वो सिर में बस वो यूं ही एक रुमाल बांध लेती हैं, वो कंधे कंधे तक उनके रहता है, वो रुमाल कहलाता है। जो और बड़ी हैं वे सामान्यतः ये फरिया जो है वो फरिया धारण करती हैं, जो कि कमर कमर तक है, उसका एक छोर कहीं साड़ी में कमर में खुरसा हुआ रहता है और दूसरा लपटा हुआ कहीं आता है सिर से, वो फरिया कहलाता है। और जो पूरी तरह से अंग को ढाके एड़ी तक, चरण तक, उसको ओढ़ना कहते हैं, ओढ़नी कहते हैं। तो श्री ये दासी जो हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी रति मंजरी के स्वरूप में भी विराजमान है, अमित रूप धारण करके सेवा कर रही हैं। ये रति मंजरी जी, उनका स्वरूप वर्णन किया, तारावली बास योगम बसाना, तारावली के समान जिन्होंने वस्त्र धारण कर रखे हैं। और तड़ित समान स्वतंत्र छबिम चौ, उनके अंग की कांति तड़ित माने बिजली के समान है। और श्री राधिकाया निकटे बसंती, श्री राधिका के सदा निकट रहने वाली हैं। भजे स्वरूपाम रथ मंजरी ताम, ये परम स्वरूप हैं रथ मंजरी, इनकी हम वंदना कर रहे हैं। श्री रथ मंजरी की ही एक प्रकाश भेद होकर के श्री तुलसी मंजरी विराजमान है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी की तुलसी मंजरी के रूप में भी भावना है और श्री रथ मंजरी के रूप में भी इनकी भावना है। सामान्यतः दीक्षा काल में श्री गुरुदेव साधक को नाम मात्र देते हैं और यूथ और प्रमुख रूप से कहीं सेवा, ये तीन चीज का उपदेश दे देते हैं। बाद बाकी की जो वस्तुएं हैं वे अपने आप स्फुरित होती हैं। जब दीक्षा होती है उस समय वैष्णव नाम कहीं दिया जाता है, तो नाम मुद्रा माने तिलक, माला माने गले में कंठी दी, मंत्र वे कृष्ण रूपी हैं, और योग, ये पांच वस्तुओं की दीक्षा के समय पंच संस्कारों में ये वस्तुएं प्रदान कर दी जाती हैं। तो सामान्यतः नाम मात्र प्रदान किया जाता है। गुरु परंपरा में उसको यूथ का पता लगी जाता है कि मेरा यूथ ये है कि श्री विशाखा जी के यूथ के अंतर्गत श्री अमुक जो मंजरी हैं उनके श्री रूप, विशेष रूप से श्री रूप मंजरी जी, उन रूप मंजरी जी के अनुगत मेरी जो मंजरी हैं वे मंजरी ये हैं माने गुरु मंजरी हैं, और उन गुरु मंजरी के अनुगत मैं श्री प्रियालाल की सेवा कर रही हूं। तो ये उसको गुरु परंपरा के माध्यम से ही उसको यूथ का पता लग जाता है, और उसकी अपनी जो रुचि की सेवा है वो रुचि की सेवा भी धीरे धीरे कहीं स्फुरित हो जाती है, अपने आप उसका रूप भी। तो सामान्यतः दीक्षा काल में श्री गुरु जी तीन वस्तुएं बताते हैं, एक तो नाम देते हैं, फिर यूथ का पता लगाते हैं, और सेवा। सामान्यतः पहले कह देते हैं सब सेवा करो, फिर बाद बाकी के जो 11 भाव हैं वो 11 भाव यथाकाल अपने आप स्फुरित होते हुए उस भक्त में चले जाते हैं। तो
श्री सनातन गोस्वामी जी ने, हरे कृष्ण, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी जो तुलसी मंजरी हैं, वे मंजरी रूप में ही वहां पर अपनी आदरणीय बड़ी जो श्री रूप मंजरी हैं, उन रूप मंजरी जी का दर्शन कर रही हैं। रूप मंजरी जी का ये स्वरूप है, रूपाक्ष का मंजरे का भजिए हम। ये रूप मंजरी जी का कहीं ध्यान जो निरूपण किया गया, उसमें किया गया कि कुंजोस्ते रूपोल्लासाक्षो, रूपोल्लास नाम करके इनकी कुंज है। ये मंजरियों की जो कुंज है वो वहां होती है। जैसे कमल है तो कमल का जो कूपर, उसका जो कमल कोश है, जिस जहां से पत्ती प्रारंभ होंगी, दल चारों ओर निकलने प्रारंभ होंगे, उन दलों में तो सारी यूथेश्वरी विराजमान है। ललता, विशाखा, इंदुलेखा, चित्रा जी, तुंग विद्या जी, रंग देवी जी, सुदेवी जी, तो ये सब आठों जो दल हैं वो विराजमान है। और आठों दलों के दल जहां पर कूपर के साथ में मिलते हैं, वहां पर मंजरी का भी निवास स्थान है। इसीलिए हमारे वृक्ष की एक भावना में कहा गया कि पड़ो रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। तो किशोरी जी के तो कुंज के कोने में तो मंजरी का जो स्थान है, मंजरी की अपनी जो कुंज है, वो बिल्कुल पास में ही है। कहीं प्रिया जी जरा सी भी आहट दें और आवाज दें, तुरंत तुरंत सेवा के लिए उपस्थित हो सके। तो श्री रूप मंजरी जी विराजमान है। तो उनकी कुंज जो है, कुंजोस्ति रूपोल्लासाक्षो, रूप उल्लास नामक कुंज है। ये कुंज ललता कुंज कोत्तरे, श्री ललता जी जो हैं उनके कुंज के उत्तर की ओर है। ललता जी के ही अनुगत होकर के श्री रूप मंजरी जी विराजमान है। सदा तिष्ठत तत्रैव सुशोभा रूप मंजरी, श्री रूप मंजरी जी अपनी इस रूपोल्लास कुंज में सदा विराजमान हैं। प्रिय नर्म सखी मुक्षा सुंदरी रूप मंजरी, ये प्रिय नर्म सखी जो हैं, उन प्रिय नर्म सखियों में मुख्य होकर के विराजमान हैं। श्री ललता जो प्रिय नर्म सखी हैं, उनके अनुगता होकर के विराजमान हैं। और श्री ललित रूप मंजरी जी को कहीं विशेष स्थान प्राप्त है ये मंजरी, परंतु इनको सखियों जैसा ही आदर प्राप्त है। परम सुंदरी हैं, गोरोचना समाग अंगी, तो गोरोचन के समान अंग वाली हैं। और केकी पत्रांश का प्रिया, ये मयूर पंख जो है उनके समान साड़ी को, बैगनी जो साड़ी है उसको धारण किए हुए विराजमान है। 13.5 वर्ष की इनकी अवस्था है। जितनी भी मंजरी हैं उनकी अवस्था 13.5 वर्ष छोटी सी अवस्था ही मानी गई है। 14 वर्ष से नीचे तो 13.5 वर्षों सब वाम मध्यात्व मिश्रिता, ये वामा और मध्या इन दोनों का आश्रय लेकर के विराजमान। किशोरी जी का जो स्वरूप है वो धीरा धीरा मान्य स्वरूप है और मध्या स्वरूप है। जहां प्रखरा जो प्रौढ़ा जो स्वरूप है, वो प्रौढ़ा स्वरूप तो इन प्रियाओं में है नहीं। तो प्रियाओं में जो स्वरूप है वो मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा। तो प्रगल्भ जो स्वरूप है वो तो उसमें रस का उल्लास नहीं है। जो एकदम मुग्धाएं हैं उनमें भी रस का उल्लास नहीं है। रस का जो उल्लास है वो स्वाभाविक रूप में श्री मध्या स्वरूप में विराजमान। तो श्री राधारानी का स्वरूप भी मध्या, धीरा धीरा, और श्री रूप मंजरी जी का जो स्वरूप है वो भी वाम मध्यात्म आश्रिता, वामा और मध्या स्वरूप है। रंग मालिकाम चेती प्रबदंते मनीषिण, इनको कोई
रंगण मालिका भी कहते हैं। ये श्री लवंग मंजरी जी उनसे एक दिन छोटी भी हैं। रत्न भानु इनके पिता हैं, यमुना इनकी माता हैं, और ब्रिज में तो जल्दी विवाह हो जाए, तो ये परकीय भाव उसकी सिद्धि करने के लिए दुर्मेधक इनके पति हैं। पतिमन्यु जो गोप हैं वो दुर्मेधक हैं। जटला ही इनकी सास हैं। चरण सेवा में एक परम परम तत्पर होकर के विराजमान हैं। कलौ गौर रसे रूप गोस्वामी परम गता। कलयुग में ये रूप गोस्वामी के पद को ध्यान प्राप्त करके विराजमान। ऐसा श्री ध्यानचंद गोस्वामी जी महाराज ने श्री गौर गोविंदार्चन स्मरण पद्धति में इनके स्वरूप का वर्णन किया। तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, श्री रूप मंजरी जी, उनका जब दर्शन करते हैं तो उन रूप मंजरी से परिहास करते हुए, वंदना करते हुए कह रहे हैं कि त्वम रूप मंजरी सखी प्रसुता पुरेस्मिन पुंस परस्य बदनम नहीं पश्यसीति बिंबाधरे क्षतम अनागत भर्तृकाया यत्ते व्यधाय किमु तत् शुक पुंगवेन। श्री रूप मंजरी जी जितनी भी मंजरी हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रधान होकर के विराजमान हैं, और इनको एक तरह से श्री प्रिया जी इनके साथ में जो व्यवहार करती हैं वो मंजरी जैसा व्यवहार न करके इनके साथ में सखियों जैसा बराबर का जो व्यवहार है वो भी आदर में करती। महाराज जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ, अब आई। हाँ अब आई। हाँ हाँ ठीक है। ये बीच में कहीं से कोई फोन आ जाता है तो ये कट जाता है। हाँ जी ठीक है। कहीं से कोई फोन कर देता है तो कट जाता है। हाँ, जी जी तो कोई बात नहीं। यहां पर ये कह रहे हैं कि हे श्री रूप मंजरी प्रसुता पुरेस्मिन, इस संपूर्ण पुर में, विश्वानपुर में, पुंस परस्य बदनम नई पश्यसीति, इस पूरे जावट ग्राम में आप बड़ी प्रसिद्ध हैं कि बड़ी सुशील हैं, और कभी पुंस परस्य वदनम नहीं पश्यसीति, किसी परम पुरुष का, पर पुरुष का मुख नहीं देखती हैं। और साथ ही साथ में एक बात और है कि पुंस परस्य कहकर के दिखाया कि कृष्ण का भी कभी मिलन सुख नहीं चाहती है। ये मंजरियों का स्वभाव है कि कभी कभी जो सखीगण हैं उनका तो श्याम सुंदर के साथ में मिलन हो जाता है, परंतु मंजरियों का श्याम सुंदर के साथ में कभी भी मिलन नहीं है। श्री प्रिया जी सखी गणों को तो श्याम सुंदर के साथ में मिलन करा देती है। यद्यप सखीर नाही कृष्ण संगे मौन तथापि प्रयत्ने राधा कराय संगम। सखी कभी कृष्ण के साथ में मिलन नहीं चाहती है, परंतु श्री राधिका सखियों को कृष्ण के साथ में मिलन करा देती हैं। अब ये बात अलग है कि कृष्ण के साथ मिलन होते समय भी उन सखियों को सुख की प्राप्ति नहीं होती। जैसे सुख की प्राप्ति उन्हें श्री प्रियाजू को श्याम सुंदर के साथ में मिलाने में जैसे सुख की प्राप्ति होती है, ऐसे सुख की प्राप्ति उन्हें श्याम सुंदर के साथ में स्वयं मिलन प्राप्त करने में सखियों को नहीं होती है। इसलिए सखी भी सदा कृष्ण मिलन से परान्मुखी ही रहती हैं, और मंजरी गण तो बिल्कुल ही परान्मुख रहती हैं। मंजरी गण तो कभी कृष्ण के साथ में मिलती ही नहीं है। तो त्वम रूप मंजरी सखी प्रतापुरेस्मिन, तुम इस
पूरे जावटपुर में प्रसिद्ध हो कि पुंस परस्य बदनम नहीं पश्यसी, तुम पर पुरुष का, अब पर पुरुष का मतलब है कि पर पुरुष का तो कभी मुख दर्शन करेंगे नहीं, वो तो उचित ही नहीं होगा। पर पुरुष का तात्पर्य है परम पुरुष का। वैष्णव आचार्यों ने, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने श्रीमद् भागवत की टीका में एक जगह निरूपण किया कि पति से भी प्रेम करना और उपपति से भी प्रेम करना, यह शास्त्र में और लोक में दोनों में निंदनीय है, कहीं भी इसकी प्रशंसा नहीं होगी। और श्री ठाकुर जी भी राष्ट्र में ये कह रहे हैं कि अस्वर्गम ऐसा समचो फल्गु कृच्छम भयावहम जुगुप्सितम च सर्वत्र औपत्यम कुलस्त्रिय, के पति से प्रेम, जहां पर उपपत्ति से प्रेम किया जाए वो सर्वत्र सर्वत्र निंदनीय है। जुगुप्सितम च सर्वत्र माने शास्त्र में भी और लोक में भी दोनों जगह निंदनीय है। यह एक स्थिति हुई, माने पति से भी प्रेम करना और उपपत्ति से भी प्रेम करना। यदि ऐसा है तो वो तो निंदनीय होगी, पुंशली कहलाएगी और वो नरकगामिनी होगी। शास्त्र में भी निंदनीय और लोक में भी उसकी निंदा होगी। अब दूसरे प्रकार की एक स्त्री हो सकती हैं जो कि अभी पति नहीं है, किसी को उन्होंने पति रूप में वर्ण किया है परंतु अभी पति रूप में स्वीकृति नहीं है, लोक स्वीकृति नहीं मिली है, सोशल एक्सेप्टेंस नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में उसके साथ में प्रीति की जा रही है तो वो भी कहलाएगा अभी उपपति। अविवाहिता स्थिति में भी यदि कहीं प्रीति है तो इसकी शास्त्र में तो माने काव्य शास्त्र में तो इसकी प्रशंसा की जाएगी, परंतु लोक में कहीं न कहीं वार्यमानता होगी, निषेध होगा। और काव्य शास्त्र में ऐसे वर्णन खूब किए जा रहे हैं, खूब किए जाते हैं, प्रशंसनीय होकर के विराजमान होते हैं कि भले विवाह नहीं है अभी वो पराया ही, परंतु फिर भी यदि प्रीति की गई तो काव्य शास्त्र में वो वंदनीय है, लोक में वह अभी भी कहीं निषिद्ध है। उसको बहुत अच्छा एकदम उन्मुक्त छूट उसको प्राप्त नहीं है। अब तीसरी जो स्थिति है वो तीसरी स्थिति है कि पति को भी छोड़ करके परम श्रेष्ठ यदि भगवत संबंधी, भगवान के साथ में, भगवत संबंधी नहीं साक्षात भगवान के साथ में यदि प्रीति की जाए तो उसकी ऐसे उपपत्ति प्रेम की सर्वत्र सर्वत्र वंदना की जाएगी और उसका निषेध नहीं होता है। तो लौकिक पति को छोड़ करके, व्यावहारिक पति को छोड़ करके यदि पारमार्थिक पति की समाराधना की जाए तो उसकी शास्त्र में वंदना होगी, लोक में थोड़ी सी वार्यमानता अवश्य रहेगी, रोक रहेगी, परंतु काव्य में भी वो प्रशंसनीय होगा, वह लोक में भी एक तरह से प्रशंसनीय होगा और वह शास्त्र में भी प्रशंसनीय होगा। दोबारा दोहरा दूं, पति से भी प्रेम करना और पति से भी प्रेम करना सर्वत्र निंदित। यदि पति अभी नहीं है, पति बना नहीं है और उपपति से यदि प्रेम किया जा रहा है, ऐसी प्रेम गाथाओं से साहित्य भरा पड़ा है और साहित्य में उसका खूब वर्णन किया गया, काव्य में उसका खूब वर्णन किया जाएगा, परंतु लोक में उसको रोकने का प्रयास होगा। परंतु जहां चिन्मय पति के साथ में प्रीति की जाए, परम पति के पुंस परस्य बदनम, परम पति के साथ में भगवान के साथ में प्रीति की जाए और लोक व्यवहार के पति को कहीं त्याग भी दिया जाए तो ऐसी स्थिति में संसार में थोड़ी कानाफूसी होगी, उत्कंठा की वृद्धि होगी, परंतु लोक में भी जो बुद्धिमान जन हैं वो लोक में भी उसकी वंदना करेंगे, ईश्वर भजन की, और काव्य में भी उसका वंदन किया जाएगा और शास्त्र में भी
उसका बंधन किया जाएगा। ब्रज गोपिकागणों की महिमा का या सब कुछ छोड़ करके जो कृष्ण का भजन कर रहे हैं कि लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, तो वहां मीराबाई की भी खूब वंदना की गई। तो ये तो यहां पर कह रहे हैं पुंस परस्य बदनम नहीं पश्यसीति कि हे श्री रूप मंजरी, तुम यद्यपि अपने पतिमन्य जो गोप हैं उनका त्याग करके विराजमान हो, फिर भी श्री कृष्ण उनमें भी तुम्हारी, उनका मुख भी तुम दर्शन नहीं करती हो, और तुम केवल श्री राधिका की चरण सेवा करने में ही सर्वदा विराजमान हो। जो दुर्मेधक नाम करके तुम्हारे पति हैं उनका मुख तो तुम देखती ही नहीं हो, उनकी बात तो जाने दो। तुम तो पुंस परस्य परम पुरुष श्री कृष्ण, वे भी यदि तुम्हारे मुख का दर्शन करना चाहें और कभी श्री राधिका तुमको श्याम सुंदर के हाथ में समर्पित करें, तब भी आप उनके चरणों को पकड़ करके, श्री राधिका के चरणों को पकड़ करके यही कहती हो कि मुझे कहीं भी आप बेच दो, परंतु ऐसे दुर्ललित राजकुमार के हाथों मुझे मत बेचो। ये श्री वृंदा जी ने के वचन हैं दानकिल कौमुदी में। एक बार ऐसा हुआ, दानकिल कौमुदी में सखियों को श्याम सुंदर ने जब घेर लिया तो श्री अपना पीछा छुड़ाने के लिए, पिंड छुड़ाने के लिए श्री राधा रानी ने श्याम सुंदर से कहा, बोले अच्छी बात है श्याम सुंदर तुम नहीं मान रहे हो, श्री वृंदा की शास्त्रों में इतनी महिमा गायन की गई कि जो तुलसी की इतनी महिमा गायन की गई कि जो अतुलनीय है उसको यदि तोलना हो तो तुलसी से तुल गया, वो ऐसा शास्त्र में प्रसिद्ध है। कभी कृष्ण जो है उनके तुलादान में सत्यभामा जी ने सारा धन दौलत रख दी, परंतु पल्ला जरा भी हिला भी नहीं तराजू का, परंतु सबको हटा करके और एक पल्ले में बैठाया श्री कृष्ण को, और एक पल्ले में जहां तुलसी का एक पत्ता रखा सोई श्याम सुंदर हल्के हो गए, तुलसी भारी, तुलसी वाला पल्ला नीचे आ गया। तो जो अतुलनीय को तोल दे उसका नाम है तुलसी। तो वृंदा की महिमा ऐसी है कि वो अतुलनीय को भी तोलने वाली हैं। तो ऐसी तुलसी को हम तुमको समर्पित कर रही हैं, ये राधा रानी ने श्याम सुंदर से दान के में कहा। तो श्री वृंदा जी उस समय श्री राधिका के चरण पकड़ कर कहती हैं कि हे श्री स्वामी, यदि आपको मुझे दंडी देना है तो मुझे भले कहीं भी बेच दो, कहीं भी दे दो, परंतु ऐसे दुर्ललित राजकुमार के हाथ में मत दो। अर्थात कभी भी कृष्ण के साथ में ये मंजरी गण मिलन प्राप्त करना नहीं चाहती हैं। तो पुंस परस्य भजनम नहीं पश्यसीति, तुम परम पुरुष उनके मुख को भी कभी नहीं देखती हो, परंतु बिंबाधरे क्षतम अनागत भर्तर काया, तुम्हारे पतिमन्य गोप, एक शब्द का प्रयोग करते हैं पतिमन्य, केवल माने गए हैं वे पति, तत्वतः पति नहीं है, पति तो इनके कृष्ण ही हैं, सबके कृष्ण ही हैं। तो तुम्हारे जो पतिमन्य गोप हैं वे कभी तुम्हारे सामने आते नहीं हैं, परंतु फिर भी तुम्हारे बिंबाधर में जो क्षत हो रहा है, जो तुम्हारे अधरों में जो चिन्ह हो रहा है, वो कहां से हो रहा है? मालूम होता है कि तत्ते व्यधाय किमु तत् शुक पुंगवेनो, कि कोई शुक पुंगव है, तोता है, उस तोते ने तुम्हारे अधरों को अनार के समान देख करके, बिंबा फल के समान देख करके, बिंबा फल के भ्रम से उसने अपनी चोंच लगा दी है जो तुम्हारे अधरों पर हो गई है। तत्वतः यहां पर कुछ लोग ये कह सकते हैं कि रूप मंजरी जी का श्री श्याम सुंदर के साथ में मिलन है क्योंकि उनका पद बहुत बड़ा है, परंतु ये बात भी कदाचित ही हो सकती है।
मुख्य रूप में नहीं है। इस बात को वैष्णवगण कभी स्मरण, विशेष रूप से स्मरण नहीं करेंगे, आदर नहीं देंगे। यद्यपि ऐसा संभव है, क्योंकि उनका पद इतना ऊंचा है कि वे सखी मन्य होकर के विराजमान है, सखी जैसी भी हैं। तो उनका श्याम सुंदर के साथ में मिलन भी कहीं कहीं वर्णन किया गया है, परंतु वो सुखद नहीं है और उसको वैष्णवगण ध्यान भी नहीं करते हैं। वो एक आदर का विषय नहीं है, बल्कि यहां पर जो अधरामृत में अधर में अधर क्षत की, दंत क्षत की जो प्राप्ति हुई है, वो दंत क्षत इसलिए है कि श्री प्रिया के साथ में इनका इतना अधिक तादात्म्य है, ऐसी तादात्म्यपन्न होकर के विराजमान है कि प्रिया के साथ में श्याम सुंदर का जो मिलन हो रहा है, उसका पूरा का पूरा, प्रिया के साथ में जो मिलन है उसका पूरा का पूरा जो चिन्ह है वो श्री रूप मंजरी जी के श्री अंग में प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि श्री रूप मंजरी जी ने अपने स्वरूप को श्री राधिका के स्वरूप में अत्यंत मिला दिया है। रस की अनुभूति में, रसानुभूति में, रस निष्पत्ति में, साधारणीकरण में जो सामाजिक है वह अपने चित्त को पूरी तरह से विभाव के साथ में एक कर देता है, साधारणीकृत कर देता है, जनरलाइज कर देता है। तो श्री रूप मंजरी जी ने भी अपने हृदय को श्री राधिका के साथ में एकदम मिलाकर के एक कर दिया है। तो राधिका के साथ में मिलाकर के जब एक किया है, तो यदि ऐसी यहां पर भाव की एकता हो गई है कि उनका यथावस्थित देह और अंतश्चिंतित देह दोनों मिलकर के एक हो गए, और यथावस्थित देह में अंतश्चिंतित देह के भीतर जिस स्वरूप का ध्यान कर रही हैं उस देह के चिन्ह भी प्राप्त हो गए। ये अनेक अनेक बार ऐसे प्रमाण प्राप्त होते हैं शास्त्रों में कि अंतश्चिंतित देह के चिन्ह यथावस्थित देह में भी भक्तों में प्रकट हो जाते हैं। श्री बृहद भागवतामृत में एक चरित्र का रघुनाथ श्री सनातन गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि एक भक्त कोई प्रयाग में किसी कुटिया में निवास कर रहे हैं, परंतु मन में भावना कर रहे हैं, उनकी कुटिया फूटी हुई है, परंतु मन में भावना कर रहे हैं कि मैं इस देश का राजा हूं और अपने पुत्र, पौत्र, पत्नी, अमात्य, इन सब को लेकर के ठाकुर जी की मैं सेवा कर रहा हूं। अब सेवा तो अपने हाथ से होगी, तो मंदिर को अपने हाथ से ही झाड़ रहे हैं, मंदिर वस्त्र कर रहे हैं, फिर ठाकुर जी का महाभिषेक करा रहे हैं। अब घर में तो कुछ भी नहीं है, परंतु मानसी सेवा कर रहे हैं, तो कामधेनु के जल से सुंदर घी, दूध, दही, शहद, इनके द्वारा पंचामृत स्नान करा रहे हैं, रत्न जटित आभूषण कल्पना में ही धारण करा रहे हैं, मानसी सेवा करते हुए धारण करा रहे हैं, अपने हाथ से रसोई कर रहे हैं पूरे परिवार के साथ में, और बड़ी सुंदर सोने की गंगाल में खीर भरी हुई है, और खीर को लेकर के भोग रखने के लिए, ठाकुर जी को समर्पित करने के लिए जिसमें गंगाल उठा करके लाए, तो पात्र गर्म है, तो लग रहा है बड़ी गर्म है, कहीं ठाकुर जी ने अरोगा भोजन किए तो कहीं ऐसा न हो कि जीभ जल जाए, ये तो गर्म है बहुत ज्यादा, तो अभी सहती हुई है कि नहीं, ये देखने के लिए जैसे ही अपने हाथ के अंगूठे को उस खीर में डाला, खीर वास्तव में गर्म थी, तो हाथ एकदम जल गया, अंगूठा जल गया और अंगूठे में फफूला बन गया। हाथ जैसे ही निकाला वैसे ही रो रहे हैं कि हाय, मैंने बनी हुई ठाकुर जी की रसोई में अपने हाथ को घपोल दिया, हाथ को फिरा दिया, नख का स्पर्श होने से अब ये खीर अशुद्ध हो गई, और हाय अब दोबारा खीर बनाई जाए तो बहुत देर लगेगी, किसी तरह से इसको ही धो करके
कहीं चारों ओर जल फिरा करके सत्यंत अत्यंत प्रशंसयामि ऐसा कह करके सत्य और रथ से इस अमृत को, इस भोजन को जो मेरे द्वारा अपराध पूर्ण बनाया गया है, इसके अपराध को दूर करूंगी, ऐसा कह करके जल फिरा करके और उसको धो रहे हैं। परंतु मन में क्लेश है कि हाय, हम कोई उपाय कर रहे हैं परंतु कहीं ना कहीं ये खीर अशुद्ध हो गई थी और हमने हाथ घोल दिया, घपोल दिया, ये अच्छा नहीं किया। तो जैसे ही उन्होंने अपने हाथ को उस खीर में डाला था, उधर श्री नारायण लक्ष्मी जी वैकुंठ में विराजमान हैं। लक्ष्मी जी नारायण के चरण दबा रही थी तो नारायण खिलखिला करके हंस दिए। लक्ष्मी जी चारों ओर देखने लगी, जब कुछ समझ में नहीं आया पूछा, मरे हंसे क्यों? यहां पर हंसने का तो कोई अभी कोई प्रसंग दिख नहीं रहा था, आपको हंसी कैसे आई? सो श्री नारायण बोले, लक्ष्मी जी जल्दी से चलो, अभी तुमको बताते हैं हंसने का कारण क्या था हमारे का। और दोनों गरुड़ के ऊपर बैठ करके उस समय श्री गंगा जी के किनारे जो पधारे तो वहां पर देख रहे हैं कि फूटी झोपड़ी है, वहां पर फूटे हुए मिट्टी के पात्र रखे हुए हैं और एक लटा दुबला सा ब्राह्मण बैठा हुआ है और रो रहा है और कह रहा है, हाय ऐसी बढ़िया खीर ठाकुर जी के भोग नहीं लगी जान, ठाकुर जी अच्छा इसको करके मानेंगे कि नहीं मानेंगे, मैंने इसमें अपना हाथ डाल दिया, हाथ से इसको घुमा दिया और रो रहा है कि हाय ये ठाकुर के भोग के लायक पूरी तरह से नहीं रही, मन नहीं मान रहा है मेरा, और रो रहा है। सो श्री लक्ष्मी नारायण दोनों ने उस समय दर्शन दिए और कहा तुम्हारी मानसी सिद्ध हो गई। लक्ष्मी जी ने जैसे ही उस ब्राह्मण के अंगूठे को देखा, देख रही हैं कि अंगूठा फफूले में फफूला पड़ गया है, गर्म हो गया है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहने का तात्पर्य ये कि यथावस्थित देह में अंतश्चिंतित देह के पूरे लक्षण आ जाते हैं। यहां पर भी श्री राधारानी के साथ में श्री रूप मंजरी जी का इतना तादात्म्य है कि यदि श्री श्याम सुंदर प्रिया जी के अधर अमृत का पान करते हैं तो दंतक्षत के चिन्ह श्री रूप मंजरी जी के अधर में हो जाते हैं। तो ये जो रूप मंजरी जी के जो के अधर में जो चिन्ह हैं, ये चिन्ह कहीं दुर्मेधक पति के हैं, ये तो कभी संभव ही नहीं है, उनका तो कभी दर्शन भी इनको प्राप्त नहीं है दुर्मेधक को। तो दुर्मेधक की बात तो पहले ही पूरी तरह से कैंसिल, वहां पर तो कहीं है ही नहीं। अब दूसरी बात जो है वो दूसरी बात है कि यदि कोई ये कहे कि श्याम सुंदर के अधरामृत के चिन्ह इनको प्राप्त हैं और कभी श्री राधिका ने श्री रूप मंजरी जी को श्याम सुंदर को समर्पित किया है, तो श्री स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए श्री रूप मंजरी का श्याम सुंदर के साथ में मिलन हुआ, भले इनको सुख की प्राप्ति नहीं है, इनको सुख की प्राप्ति दास्य भाव में ही है, इसलिए चिन्ह हो गए, परंतु ये बात भी गौण है और ये भी रसावह नहीं है कि उसका स्मरण किया जाए। ये तो बल्कि दुखद एक स्थिति है और दुखद स्थिति को कोई याद नहीं दिलाता है। मुख्यतः जो याद दिलाई जा रही है श्री तुलसी मंजरी के द्वारा श्री रूप मंजरी जी का जो परिहास किया जा रहा है, जो याद दिलाई जा रही है, वो उनके उत्कर्ष की याद दिलाई जाएगी। कृष्ण के साथ में रूप मंजरी जी का मिलना यह उनका अपकर्ष है, उनकी मंजरी स्वरूप की उत्कृष्टता नहीं है, बल्कि उसमें कहीं न्यूनता ही मानी जाएगी। जबकि श्री राधिका के साथ में मिलन प्राप्त कराते कराते वे इतनी तन्मय हो जाती हैं कि वे उस मिलन को के चिन्हों को स्वयं धारण करने लगती हैं। एकादश स्कंध में श्री उद्धव जी को ज्ञानोपदेश देते हुए श्री श्याम सुंदर इसी भाव को कहीं प्रकट करते हैं कि नृत्य तो गाय तो पश्यन तदेवान करोति चो। जैसे एक व्यक्ति थिएटर में बैठ कर के नाटक देख रहा है
नृत्य देख रहा है। अब उसको नृत्य आता नहीं है, स्वयं वो नृत्य नहीं कर सकता है, परंतु कोई नर्तक नर्तकी नृत्य कर रहे हैं, तो नृत्य करते हुए उनके नृत्य का वह मन ही मन में अनुकरण करता है, और मन ही मन में अनुकरण करते हुए उसके पैर भी चलने लगते हैं, थाप देने लगते हैं। वह हाथ से भी कहीं ना कहीं अपने शरीर के ऊपर ही थाप देने लगता है, अनुकरण करने लगता है। तो मानसिक अनुकरण भी करने लगता है, कभी कभी शारीरिक अनुकरण भी करने लगता है। उसके भी आंसू आ जाते हैं, वैसे भाव उसके चेहरे पर भी, कहीं ओठों में, भौं पर वैसे भाव उसके भी प्रकट हो जाते हैं। ऐसे ही श्री रूप मंजरी जी भी प्रिया लाल की रूप माधुरी का दर्शन करते करते उन भावों में इतनी खो जाती हैं कि वे भाव का केवल अनुकरण ही नहीं करती हैं, बल्कि उनके चिन्ह भी अतिशयता में उनके अधर के ऊपर प्रकट हो जाते हैं। तो प्रयास करती हुई कह रही हैं कि यत्ते व्यधाई, तेरे अधरों के ऊपर हे रूप मंजरी जो दंतक्षत प्राप्त हो रहे हैं, तुम्हारे पति तो तुम्हारे पास आए नहीं हैं, परंतु जो दंतक्षय प्राप्त हो रहे हैं, तत्किम शुक पुंगवेनो, वो कोई तोता ही तुम्हारे अधरों को समझ करके, वह दारिम फल समझ करके उसने ही चोंच लगा दी होगी, इसलिए तुम्हारे ओठों पर क्या ये ऐसा हो गया है। ये परिहास में श्री तुलसी मंजरी जी के वचन हैं। ये ददाती प्रतिगृहाती गुह्यम आक्षात पृच्छति भुंगते भोजयते। तो जो गुह्यम आक्षात पृच्छति, ये जो मित्रता का एक गुण है, उस मित्रता के गुण में श्री तुलसी मंजरी जी श्री रूप मंजरी से पूछ रही हैं, और परिहास में पूछते पूछते इतनी प्रगल्भता उनमें आ जाती है, जैसे कभी राजा की प्रशंसा करते करते तू कार्य से उसे बोलने लगता है, राजा तू ऐसा, राजा तू ऐसा, ये तू कह करके बोलने लगता है। ऐसे ही यहां पर परिहास करते हुए, परिहास में, आदर में, ये हंसी करती हुई कह रही हैं कि तुम्हारे ओठों पर जो चिन्ह हो गए हैं, वो क्या शुक पुंगवेनो, किसी तोते ने कर दिए हैं। ऐसे श्री रूप मंजरी जी के, श्री रूप गोस्वामी जी के जो अंतः स्वरूप, अंतश्चिंतित जो स्वरूप है श्री रूप मंजरी जी का स्वरूप, उस रूप मंजरी जी के स्वरूप को श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने तुलसी मंजरी के रूप में पहचान लिया, और तुलसी मंजरी के रूप में पहचान करके, या रति मंजरी के, रूप रथ मंजरी का जोड़ा है, तो रथ मंजरी के रूप में या तुलसी मंजरी के रूप में उस समय पूछ रही हैं। ऐसे ये परम रसिक जनों के साथ में जो रस की प्राप्ति होगी, वो रस की प्राप्ति किसी दूसरे के नहीं होगी। तो वृंदावन का वास और रसिक जनों का संग, फिर युगल स्वरूप का रसकों के साथ में जो दर्शन है, वह मुख्य है। तो ये बिलाप कुसुमांजलि, बिलाप की जो भावना है वो तभी आएगी जबकि रसकों का संग प्राप्त होगा, और ये गुरु कृपा के द्वारा ही एकमात्र आ रही है। ऐसे पहले गुरु वंदना के रूप में श्री रूप मंजरी जी की वंदना है, और आगे के पद में अब श्री वृषभानंदिनी जो स्वामिनी है, अपनी स्वामिनी, उन अपनी स्वामिनी की वंदना करेंगी। स्थल कमलनी, हे श्री राधिके, आपकी मैं वंदना कर रही हूं। ऐसे वंदना करके और फिर अपने बिलाप को प्रस्तुत करेंगे। जय जय श्री राधे। कोई जय प्रश्न जय श्री करना? राधे। नहीं महाराज जी, एकदम अद्भुत, जय बहुत अद्भुत और बहुत मधुर, और जितने भी आपने उसमें दृष्टांत दिए, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। और तुलसी का भी मैंने पहली बार वो जो आपने कहा, जो अतुल्यों को तोल दे, वो बहुत बहुत मधुर लगा, और बहुत ही अच्छा महाराज जी। मैं उसका मतलब क्या कहते हैं उसको, आप एक बार दृष्टांत दे रहे थे ना कि मिस्री बन के मिस्री को नहीं चखा जा सकता है, तो आप मिस्री है और हम कथा चख रहे हैं, आप मिस्री दे रहे हैं और हम कथा चख रहे हैं। तो
जय आपको कैसे बताएँ कि उसका स्वाद कितना अच्छा लग रहा जय है? जय जय ऐसे तुलसी की व्याख्या यही की है कि वो जो हाँ, अतुल्य को भी तोल दे। जी, तुलम अतुल्य हाँ, स्यति माने जिसके सामने कोई तुलनीय नहीं है, और अतुल्य जी, भी तुल्य। जी, स्यति माने नश्यति, जो हाँ, तोलने योग्य है उसको भी नश्यति, नाश कर दे, उसका नाम तुलसी। तो आहा! तुलम आहा! स्यति नश्यति सा तुलसी, इस तरह से जय व्याख्या की। जय हुँ, जय जय, जय, अति सुंदर महाराज जी, बहुत एकदम जय जय राधा। जय राधे। जय अरे सब मिस्री जय चख के एकदम स्तब्ध हो गए महाराज जी, किसी का कोई प्रश्न नहीं है। जय जय, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जय, कई लोग जुड़ ठीक गए, है, बहुत जय बहुत श्री राधे। दंडवत जय प्रणाम श्री महाराज जी, राम। दंडवत धन्यवाद। प्रणाम। जय जय राधे। जय जय श्री राधे। प्रभु। राधे राधे, धन्यवाद। दंडवत प्रणाम।